ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, सुगन शर्मा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। लेट्स एक्सप्लोर इंडिया। मैंने शुरुआत की थी केरला से और फिर मैं पहुंची थी कन्याकुमारी और अब मैं पहुंच गई हूं सीधा रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु स्टेट का एक बहुत ही प्यारा आइलैंड है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। रामेश्वरम देश के बाकी हिस्सों से ट्रेन और बस द्वारा वेल कनेक्टेड है। रामेश्वरम पहुंचने से पहले ही आपको समुद्र दिखाई देने लगता है और आप गुजरते हैं समुद्र पे बने देश के सबसे पुराने ब्रिज पंबन ब्रिज से। जिस तरह कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, वैसे ही यहाँ बहुत ही फेमस पंबन ब्रिज है। चेन्नई एक्सप्रेस बॉलीवुड मूवी में भी आपने इस ब्रिज को देखा होगा। रामनाथ स्वामी टेम्पल एरिया जो है वो सबसे बेस्ट एरिया है स्टे करने के लिए। रामेश्वरम को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम टेम्पल जो है वो भगवान शिव का टेम्पल है, ना कि भगवान राम का। मैं आपको बताती हूँ कि इस टेम्पल की स्थापना कैसे हुई। जब भगवान राम रावण का वध करके लौटे तो उन्हें ऋषि मुनियों ने कहा कि आपने ब्रह्म हत्या की है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, तो अब आप शिव की उपासना कीजिए और अपने इस गलती की माफी मांगिए। तो राम भगवान ने हनुमान जी से कहा कि जाइए और शिवलिंग लेकर आइए। हनुमान जी शिवलिंग लेने तो गए, लेकिन पूजा के मुहूर्त के समय पहुंच नहीं पाए। इतने में माता सीता ने रेत का शिवलिंग तैयार किया। भगवान राम ने उस शिवलिंग की पूजा करी और उसे स्थापित किया। बाद में हनुमान जी जब लौट आए तो पास ही में हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया और यहीं पर बन गया रामेश्वरम का ये भव्य मंदिर। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम से 100 मीटर दूर जो है समुद्र तट का नाम है, जहां पर स्नान करने के बाद अक्सर लोग जो हैं रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करते हैं। लोग 22 कुंड में भी स्नान करते थे जो मंदिर के अंदर है, लेकिन अभी कोविड-19 के चलते वो स्नान कुंड जो है वो बंद है। तो आपको करना क्या है, पहले आप अपना कमरा बुक कर लें, उसके बाद आप अग्नि तीर्थम में स्नान करें, फिर सूखे कपड़े पहनकर मंदिर के दर्शन करें। मंदिर का गलियारा बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर का गलियारा खूबसूरत तो है, लेकिन अफसोस वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और भी बहुत सारी जगह देख सकते हैं जो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मेरा बैग जो है रामेश्वरम के ऑटो में रह गया था। आइए देखते हैं मेरा व्लॉग जिसमें मेरी पूरी जर्नी है रामेश्वरम की। So guys, it's 2 AM in the night and I have reached Madurai and now I have taken a bus to Rameshwaram from Madurai and my phone's battery is going to die, so this vlog I cannot vlog more now, I think so I'll just show you the bus. People are looking at me with a lot of astonishment that who is this girl who is taking a bus at 2 AM. I think हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है भारत ने, लेकिन इंटीरियर्स में विजिट करके पता चलता है कि लोग अभी भी सरप्राइज्ड होते हैं अगर कोई लड़की अकेले ट्रैवल करे। हेलो गाइस, मैं रामेश्वरम पहुंच गई हूँ और मैंने यहाँ पे एक होटल लिया है, लेकिन मेरा एक बैग जो है वो ऑटो में रह गया, जिस ऑटो से मैं बस स्टैंड से यहाँ पे आई थी। होटल वाले भैया वो बैग ढूंढने गए हैं, बट मुझे नहीं पता वो बैग मिलेगा या नहीं। मेरा पासपोर्ट भी था उस बैग पे। वो बंदे को याद था कि बैग है। हे भगवान। हे गाइस, तो मिल गया है मुझे मेरा बैग, क्योंकि जो ऑटो वाले भैया मुझे होटल उन्होंने दिलवाया, इन लोगों ने उनका नंबर नोट करके रखा था होटल वाले भैया ने, और बस स्टैंड जाके ये लोग मेरा बैग ले आए। आई एम सो थैंकफुल। अगर मेरा बैग खो जाता तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा ये फील होता कि इतने केयरलेस बंदे को ऐसा ट्रिप नहीं करना चाहिए, बट आई एम हैप्पी। थैंक यू बाबा जी। मिल गया मेरा बैग। इस बैग में मेरा पासपोर्ट है और बहुत सारी और भी एसेंशियल चीज़ें हैं। और ये वो रूम है जो मैंने लिया है रामेश्वरम में, बिल्कुल बेसिक सा रूम है कि मुझे बस दर्शन करने और चले जाना है। Good morning. This is Rameshwaram. Can you see that temple? Yes, that's the temple of Rameshwaram. Namaskar. I am here at Rameshwaram and as you know I got this sari from Kerala and today I am wearing this to visit the Ramanath Swami temple and don't get confused with the name. It's a Shiva temple where Lord Ram he asked forgiveness to
Lord Shiva for killing the Brahman Ravana. So let's visit the temple. Hello, Namaskaram. So I am here at the Ramana Swami temple, the famous Rameshwaram temple, which is part of Char Dhams, when you have to do Char Dhams in Hindu religion. And don't get confused with the name, this is a Shiva temple. Lord Ram prayed to Lord Shiva and asked for forgiveness because he killed the Brahmana Ravana, and here is the temple. अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस ट्रिप पे रामेश्वरम आऊँगी, लेकिन जब मैं कन्याकुमारी गई मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और सबने कहा कि रामेश्वरम जाना तो बनता ही है. एंड आई एम फीलिंग रियली रियली नाइस. लेट्स गेट इनसाइड द टेम्पल. अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो टेम्पल के अंदर का जो पूरा नज़ारा है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी. So this is the main entrance. If you have a mobile or any electronic thing, so you have to take a 20 rupees ticket, like I deposited my bag in the locker, and you cannot take flowers or anything inside. And inside you can buy prasadam. And I just have to say a few lines about my experience inside the temple. That I think all these places like Rameshwaram, जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, they are very very old. They have all those positive energies inside them, and do sit inside for 2 to 5 minutes and absorb those energies. Nothing can refresh you like a tea. First stop in Rameshwaram was Ramanatha Swami temple, the Rameshwaram temple, and now I have come to Lakshman Tirtham. Lakshman made this Tirtham to resolve his sins. Let's take a look at the place, and also there are many small Tirthams like this which I'm gonna go today. I could just sit at this place for some time, but the entry is not allowed. The gate is closed. This is Lakshman Tirtham, a very serene place. So here I am at the floating stone temple, Panchmukhi Hanuman Mandir, 5-faced Lord Hanuman's temple. जब यहाँ पर इंडिया से लेकर श्रीलंका तक राम सेतु ब्रिज बनाया गया था, तो नल, नील और हनुमान जी, सारे वानरों ने जो ब्रिज बनाया था उसमें जो स्टोन्स यूज़ किए थे, वो स्टोन्स जो है वो पानी में तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं. तो यहाँ पर वो फ्लोटिंग स्टोन्स मैंने देखे. दिस इज़ द टेम्पल. और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने 10 सेकंड का एक शॉट रिकॉर्ड किया. बाद में मुझे पता चला कि अलाउड नहीं है. और मैंने उन स्टोन्स को भी टच किया. और इवन नासा ने जो है डिस्कवर किया है कि एक पतला सा ब्रिज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, विच इज़ द राम सेतु. So now I have come to Ramar Tirtham. This is the place where Lord Ram took a bath.
So I think now here I will get time to sit by this pond. So I just want to sit for some time and relax because I've been walking a lot and feel the energy of this spiritual place. It's time for some paid puja. So I'm here at Punjabi Dhaba, Rameshwaram temple के west entrance के lane में है पंजाबी ढाबा, and I have ordered a thali. Thank you. बहुत सारी रोटियाँ हैं ये सारी रोटियाँ मैं नहीं खा सकती. रामेश्वरम तो आपने देख लिया. चलिए मैं अब आपको लेके चलती हूँ धनुषकोडी, द घोस्ट टाउन ऑफ इंडिया. ये वही जगह है जहाँ पर राम भगवान और वानर सेना ने राम सेतु बनाया था लंका पहुँचने के लिए. एक ऐसा ब्रिज जिसे समुद्र पे बनाया गया ताकि सीता मैया को वापस ला सकें. इस व्लॉग में मैं एक्सप्लोर करूंगी बहुत सारी फेमस प्लेसेस ऑफ धनुषकोडी एंड साथ साथ आपको लेके चलूंगी द लास्ट मोटरेबल रोड ऑफ इंडिया इन धनुषकोडी. अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.